राजधानी भोपाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव इन दिनों विवादों का अखाड़ा बने हुए है। पूर्व अध्यक्ष ललित जैन का कहना है कि कोविड के चलते एसडीएम ने चुनावों को टाल दिया था, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराए जा रहे। वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील पैनल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के दावेदार तेज गुणपाल सिंह पाली का कहना है कि कोरोना महामारी तो एक बहाना है। ललित जैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चुनाव नहीं कराना चाहते। उन्होंने तालिबान तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में कब्जा कर लिया है। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए सुनाते हैं। सर, चैम्बर के ही पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि चैम्बर के ऊपर में कब्जा हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कब्जा कर लिया। आपको भी खुद द्रष्टव्य हो रहा होगा कि मैं चैम्बर ऑफिस के अंदर ही अपनी बात आपसे कर रहा हूँ, तो इसमें कहाँ कब्जे का आभास हो रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि मैंने अनाधिकृत चेष्टा करी है कहीं कब्जा करने की। रहा सवाल इसके विधान का, तो जब तक अगली वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है या नया अध्यक्ष नहीं आता है, तब तक मुझे सारे अधिकार अध्यक्ष के रूप में विधान के हिसाब से प्राप्त हैं। मगर चैम्बर जो बाकी के सदस्य हैं उनका कहना है कि आप जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रहे हैं, नहीं, आप इस पद पर बने रहें। नहीं, ये देखिए, जब किसी पे आरोप की बात चलती है तो वो आरोप कितने सत्य हैं नहीं, इसकी खोजबीन भी होना चाहिए। आज 3 साल बाद चुनाव होना थे, इसके बाद 1.5 साल का कोविड नियम आ गया, जिसमें पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हुई थी। तो चैम्बर कोई अनोखा तो नहीं है कि वो कोविड के अंदर इलेक्शन करवा देता। 1.5 साल में अगर हम ये करते तो ये मानवीयता के साथ भी क्रूर मजाक होता, और वो होता भी नहीं। तो कोविड की वजह से वो लेट हुए हैं। इसमें डेलिबरेटली लेट करने का या जानबूझकर लेट करने का ना कोई उद्देश्य था, ना अभी है, ना रहेगा। इस पद के दावेदार थे ना, जो आपके जी। प्रगतिशील पैनल से जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे पाली जी, जी, उनका भी एक जी। वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ। जिसमें वो कुछ दावे कर रहे हैं। उनके तो बहुत वीडियो वायरल होते हैं, उसकी सत्यता की जांच होना चाहिए। जो उन्होंने वीडियो वायरल करा उसकी वस्तुस्थिति क्या है। आज अगर वो कोई भी चीज़ कहते हैं तो पाली जी कोई इतने एथेंटिक व्यक्ति नहीं होगा कि जो उन्होंने लिख दिया वो एथेंटिक हो गया। इसकी जांच होना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है तो उसकी विधान के हिसाब से चैम्बर के परिप्रेक्ष्य में क्या सत्यता है, तब जाकर वो स्थिति क्लियर होती है। चैम्बर के बायलॉज क्या कहते हैं इस सारी चीजों को लेके? देखिए, चैम्बर के बायलॉज तो बहुत बड़े हैं। आप किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में पूछे तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे चुनाव को लेके चैम्बर के चुनाव के लिए त्रैवार्षिक चुनाव उसके अंदर होते हैं, उसके नामांकन भराते हैं। चुनाव अधिकारी होता है, जो हमारा कार्यालय सचिव होता है वो चुनाव अधिकारी होता है। 2 पर्यवेक्षक होते हैं, एक अपीली समिति होती है। पूरी प्रक्रिया से चुनाव होते हैं। और किसी भी सदस्य का, इतने अच्छे लोगों की संस्था है ये, कि किसी भी लोगों का ये मंतव्य नहीं होता कि हमको बेईमानी करके चुनाव जीतना है। लेकिन अगर कभी वो चीज़ अपने उद्देश्य से भटकती है तो कभी कभी उसका विरोध भी होता है, तो वो स्वाभाविक है इलेक्शंस के अंदर। तो आप ही के द्वारा चुनाव के लिए डिक्लेरेशन किया गया था चैम्बर की तरफ से? यस, नहीं, चैम्बर की तरफ से हमारा सिस्टम है ये कि कार्य समिति के अंदर ये निर्णित होता है कि किस डेट पर चुनाव होंगे। उसके बाद फिर चुनाव अधिकारी से कहा जाता है कि इस डेट के अंदर चुनाव करवाने की व्यवस्था आप करें। तो पूरा सिस्टम है। तो फिर 12 तारीख को चुनाव होना था, फिर क्यों टाल दिए गए? नहीं, 12 तारीख को एसडीएम साहब का लेटर था। मैं आपको एसडीएम साहब का लेटर दिखाता हूँ। मनोज उपाध्याय जी हैं अपने बैरगढ़ संभाग के। उन्होंने ये लिखित में भेजा था कि ये कोविड के नियमों का अनुपालन नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी इस स्थिति को यथास्थिति रखें और बिना अनुमति प्राप्त करे इसको ना करें। और अगर ये अनुमति लेकर नहीं आया तो हमारे सदस्यों का विरोध जायज़ था। तो एसडीएम साहब ने फिर उसके बाद में क्या किया? आपको जब लेटर जारी किया तो उसके बाद में आप लोगों के द्वारा क्या किया गया? नहीं, हमने तो चुनाव अधिकारी से कहा कि भाई आप परमिशन लाओ और अपना काम करो। बाद में उन्होंने कलेक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा भाई स्वायत्त संस्था है, इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैंने कहा बिना अनुमति के नहीं होगा। इसके बाद भी हमारे मेंबरों की सह्याद्रता देखिए आप कि वो तैयार हो गए। तैयार होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि 29 तारीख को त्यौहार नहीं है तो 29 तारीख को अपन कर लेते हैं। और अगर बाई चांस ये बढ़ने की बात आई है और अगली तिथि अगर कोई डिसाइड करना है तो 20 तारीख के बाद की, क्योंकि जैन पर्व है, प्रदूषण पर्व है, गणपति जी बैठे हुए हैं। और इसके अंदर इत्तेफाक से ऐसा है कि 35% सदस्य जैन समुदाय से हैं और लगभग 30% सदस्य अग्रवाल समुदाय से हैं। तो सब बैठ कर डिसाइड करेंगे। तो हमसे चुनाव अधिकारी की निरंतर बोलते रहे कि हम बिना सबकी राय के चुनाव डेट फाइनल नहीं करेंगे। और अचानक 5:30 बजे शाम को बोला कि मेरे पास बहुत प्रेशर रहेगा और मैं 12 तारीख को चुनाव करा रहूँगा। अरे हाउ इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? 3 दिन पहले आप बोल रहे हो कि चुनाव करा रहा हूँ, और क्यों करा रहे हो? तो जैन समुदाय के अंदर इसका एक विरोध था कि हमारे प्रदूषण चल रहे हैं ताकि डेलिबरेटली जैन समाज के लोग वोट डालने ना आ पाएँ। तो इसका तो स्पष्टीकरण होना चाहिए था। ललित जैन जी, ये बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके बावजूद भी थाने जाना पड़ा एफआईआर करने के लिए?
वो तो फिर सांसद को भी जाना पड़ता है, मंत्री को भी जाना पड़ता है, बहुत लोगों को जाना पड़ता है। ये तो अगर किसी ने दुर्भावना के वशीभूत अगर कोई चीज़ कर दी है तो मैं तो कानून का सम्मान करता हूँगा। मैं कानून का सम्मान करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गए हैं तो उसकी दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी रणनीति इसकी तो रणनीति क्लियर है कि बिना आम सभा के, बिना कार्य समिति की बैठक के अब कोई निर्णय आगे लेने का सवाल नहीं उठता। कब तक ये जितना भी जो विवाद है वो कब तक उसको नहीं, सुलझाया जरा ये जाएगा? चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं 2-3-4 दिन के अंदर, इसके बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और उसकी सबकी सहमति लेंगे। हम तो आज भी यही चाहते हैं कि सबकी सहमति से कोई काम हो, और इसके बाद किसी को नहीं बनता है तो इलेक्शन होती इसीलिए है कि आपका मुगालता बना रहे या आपका मुगालता हट जाए। सर, आज 12 तारीख है, 26 तारीख के बाद आज चुनाव होना थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो अभी नहीं हो पाए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव तो 29 अगस्त को होने थे। किसी कारणवश एसडीएम साहब ने उनको स्थगित कर दिया कोविड का हवाला देके, और फिर उसके बाद तारीख जो घोषित हुई थी 12 तारीख की थी, पर इसी बीच में कुछ घटनाक्रम ऐसे घटे कि जिसमें पूर्व अध्यक्ष श्री ललित जैन जी ने और उनकी टीम के दो टीमें जो उनकी लड़ रही हैं, जिनके पीछे वो हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि जो डेट में काम होना था उस पर नहीं हो पाया, और बीच में एक और अप्रिय घटना घटी कि उन्होंने चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया, जिसका उनको कोई हक नहीं था। उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि जो चुनाव अधिकारी को उसका मतलब जबरदस्ती 50-60 आदमियों ने घेर के दफ्तर में घुस के तालिबानी तरीके से उस पर दफ्तर पे कब्जा कर लिया, शटर डाउन करके उसको डरा धमका के और उससे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया, और उसके बाद फिर उसको डराने धमकाने लगे। तो उसके बाद उसने जाके कोई फिजा थाने में नामजद रिपोर्ट कराई 6 आदमियों के खिलाफ, जिसके अगेंस्ट 7 धाराएं लगी, और उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए मतलब चुनाव प्रक्रिया थोड़े दिनों के लिए टल गई। इसी बीच में एक घटना हुई कि दूसरे दिन उन्होंने फिर दफ्तर में जाके अपने ताले लगा लिए, ताले बदल लिए और चुनाव अधिकारी को निलंबित कर दिया, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं, किसी भी संविधान में नहीं है। आप हमारे संविधान में पढ़ लो जिसमें उनको को हक ही नहीं बनता कि वो ऐसे ऑर्डर पास करें। जैसा कि हमने जो बात हुई, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब ने ये सारे चुनाव को कोविड के चलते रद्द किया है। रद्द नहीं किया, उसको पोस्टपोन किया कि कोविड के चलते हुए आप 29 को नहीं करा सकते। फिर उसके बाद हम कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने हमसे कहा कि ये आपकी अनऑटोनमस बॉडी है, इसमें हमारे इलेक्शंस को हम रद्द नहीं कर सकते। हम तो आपसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप कोविड की प्रक्रिया का पालन करें, और आप पालन करिए और आप अपनी डेट डिसाइड करिए और हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। हमसे कोई पुलिस प्रोटेक्शन या किसी चीज की जरूरत है तो हम आपको मुहैया कराएंगे। उनका प्रशासन का इसके अंदर। जैसा कि चुनाव और भी हो रहे हैं, और कब तक लगाया जाए अंदाज की चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संभव है? देखिए, चुनाव वकीलों के भी हो रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल से इसी महीने में है, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम अपने चुनाव इसी माह में करा लेंगे। इसके लिए हमें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। हमारी अनऑटोनमस बॉडी है। हम जब भी जैसे हमारा जो चुनाव अधिकारी हमारे को डेट देगा, चुनाव अधिकारी अभी भी वही है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। वो अनैतिकता से उनको मतलब ये गलत तरीके से इस्तीफा उससे जबरदस्ती लिखा लिया है, जो मान्य नहीं है। अगर कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो हम उसके लिए लड़ेंगे। चाहूंगा कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव जो होंगे, अभी जो नहीं हो रहा विवाद चल रहा है, उसमें आप क्या चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो या कुछ ऐसे विवाद चलते रहे? क्या पूरे व्यापारी ऐसे ही परेशान होते रहेंगे क्या? नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर व्यापारी की मर्जी से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो। दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए, और इसके अंदर से ये जो असामंजस्य तत्व हैं उनको अलग रखना चाहिए। कई इसमें तो आप जब भी हम मीटिंग्स में जाते हैं उसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जो हमारे मेंबर भी नहीं हैं और आके वो दंगा फसाद करते हैं।
कहीं ना कहीं इन सारे प्रकरण से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की छवि भी धूमिल हो रही है। छवि बिल्कुल धूमिल हो रही है। बिल्कुल छवि, कुछ व्यापारी का जो मान सम्मान है वो हर तरीके से हर्ट हो रहा है। अब देखना होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये टकरार यूं ही जारी रहेगी या इस टकरार के चलते व्यापारी परेशान रहेंगे। HBC न्यूज 18 के लिए भोपाल से NK सिंह।